पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच का टकराव लोकसभा चुनाव के बाद भी नहीं खत्म होता दिख रहा है, बल्कि ये और ज्यादा तीखा होता जा रहा है। प्रदेश के उत्तर 24 परगना में शनिवार को झड़प में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंतिम संस्कार को लेकर राज्य की पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच टकराव सामने आया। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। অনেক দূরে যাবে আমার। आमतौर पर राजशाही में सत्ता के लिए खून खराबा होता था। राजा एक दूसरे को जंग के मैदान में मात देकर राज सिंहासन हासिल करते थे, लेकिन लोकतंत्र में भी ऐसा देखने को मिलेगा, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी महान शख्सियतों की कर्मभूमि यानी पश्चिम बंगाल की, जो इस वक्त रणभूमि बनी हुई है। खुद बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने यहां की तुलना कश्मीर की घाटी से की है। लेकिन यहां के मौजूदा हालात देखकर तो ये 1576 की हल्दी घाटी से कम नहीं लग रहा है। इसे महाभारत का कुरुक्षेत्र भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आम चुनाव की घोषणा के बाद से नतीजे आने के बाद तक भी यहां हिंसा और टकराव लगातार जारी है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जमीन क्या खिसकती नजर आई, उन्होंने हिंसा का रुख इख्तियार कर लिया। आम चुनाव क्या हुए, बंगाल में जगह जगह हिंसा और टकराव आम हो गई। बात करें भाजपा की, जिसने राष्ट्रवाद और आतंकवाद को मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल की, उस पर भी इन घटनाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। आए दिन बंगाल की हिंसा 2-4 जिंदगियां निगल रही हैं। ये भी एक तरह से आतंकवाद से कम नहीं है। महज ब्लैक डे घोषित करने से उन कार्यकर्ताओं के रोते बिलखते परिजनों को शांति नहीं मिलेगी, जो सियासी बलिवेदी पर कुर्बान हो गए। सत्ता के लिए सियासत आखिर कब तक रक्तपान करेगी? आखिर कब तक सिंहासन के लिए लहू की नदियां बहाई जाएंगी? आखिर कब तक राजनीति खून की प्यासी रहेगी? ये सब सवाल तब तक जहन में कौंधते रहेंगे जब तक राजनेताओं में सत्ता के लोभ की जगह राष्ट्र सेवा का भाव नहीं आ जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।